Hey everyone, welcome back to the channel Career Maze। वापस से वो स्कॉलरशिप आ गई है जिसमें आपको मिलता है 5,50,000 तक का स्कॉलरशिप अमाउंट पर ईयर। लास्ट ईयर भी हमने ये स्कॉलरशिप बनाई थी एंड आप में से काफी सारे लोगों को इसके बेनिफिट्स मिले थे। तो आ जाओ फटाफट से डिस्कस करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। इस स्कॉलरशिप का नेम है रमनकांत मुंजल स्कॉलरशिप और ये स्कॉलरशिप को सपोर्ट करता है हीरो फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका नाम आपने सुना होगा। हीरो कंपनी इज अ रेनाउंड ब्रांड। बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, मतलब कि कौन कौन से बच्चे स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो स्टूडेंट होना चाहिए वो फर्स्ट ईयर ऑफ बीबीए, बीएफआईए, बीकॉम, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट आईपीएम, बीए इन इकोनॉमिक्स, BBS, Bachelor's in Business Studies, Bachelor of Banking and Insurance, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Statistics and other finance related courses में अगर enrolled है तो वो बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेंट्स के कम से कम 80% मार्क्स होने चाहिए स्टैंडर्ड 10th में और 12th में। एप्लीकेंट की एनुअल फैमिली इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए। ये स्कॉलरशिप सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि एप्लीकेशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। 10th 12th की मार्कशीट, आपको अपना आधार कार्ड लगाना होगा, अपने पेरेंट का पैन कार्ड और आधार कार्ड लगाना होगा, इनकम प्रूफ लगाना होगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगाना होगा आपके पेरेंट का, करंट ईयर की एडमिशन प्रूफ लगानी होगी, कॉलेज की आपकी फी रिसिट लगानी होगी, आपको एक एफिडेविट लगाना होगा जिसमें ये मेंशन होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हो वो ऑथेंटिक है, और आपको लगानी होगी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एप्लीकेशन प्रोसेस का बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पे आप जाके लिंक पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है पहले ही तो आप लॉग इन कर लो, अदरवाइज पहले आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आपको ये रमनकांत मुंजल स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म पेज पे लैंड कराएंगे। वहां पे जाके आपको स्टार्ट एप्लीकेशन करना है। आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपको सारी डिटेल्स अपनी फिल करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स जो हमने आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे आप। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को आपको करना होगा सबमिट। ये था छोटा सा एप्लीकेशन प्रोसेस का। डॉक्यूमेंट्स भी आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो रेंज करता है 40,000 पर ईयर से 5,50,000 पर ईयर। ये डिपेंड करता है आपकी कॉलेज की फी पे। जितनी ज्यादा फी होगी उतना ज्यादा स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। और इसकी बहुत ही अच्छी बात ये है कि आपको 5,50,000 तक का अमाउंट पर ईयर मिलता है। तो नो मैटर आपकी कॉलेज की फी कितनी ज्यादा है, ये आपको 5,50,000 तक का स्कॉलरशिप अमाउंट पर ईयर दे रहा है तो आपकी पूरी फी भी ये कवर कर सकता है। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की लास्ट डेट है 22 अगस्त 2 अगस्त 2024 इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर देना। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ जो आप लोग जनरली हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते हो। तो नंबर 1 ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इस स्कॉलरशिप का। नंबर 1 क्राइटेरिया है कि आपको एकेडमिक मेरिट और फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नंबर 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ कि आप प्लीज डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अटैच करना और सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट देना, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है। नंबर 3 है टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा जिसमें आपसे डॉक्यूमेंट रिलेटेड और आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेंगे। 4th वन इज अगर आप इन तीनों क्राइटेरियाज में फुलफिल करते हो और सेलेक्ट हो जाते हो तो 4th पे आपका इंटरव्यू किया जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल सॉर्टेड इंटरव्यू होगा। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, आपसे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन ही लेंगे वो। 5th वन है कि आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा और आपको स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि स्कॉलरशिप अमाउंट कहाँ पे रिसीव होगा। तो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स में कॉलेज के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है, बट रमनकांत मुंजल स्कॉलरशिप में या तो स्कॉलरशिप अमाउंट आपके अकाउंट में जाएगा या फिर आपके पेरेंट के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या ये स्कॉलरशिप वन टाइम है या फिर आपको सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ स्टडीज के लिए भी मिलेगी। तो आंसर है यस। अगर आपका कोर्स 3 इयर्स का है तो आपको तीनों साल के लिए ये स्कॉलरशिप मिलेगी, बट कुछ कंडीशंस है इसमें। नंबर 1 कि आप ड्रॉप आउट नहीं करोगे। नंबर 2 कि आप कोई भी डिसिप्लिनरी इश्यूज में पकड़े नहीं जाओगे। नंबर 3 आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस। एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि स्कॉलरशिप आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा।
जिसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट है कि आपको प्रूफ लगाना होगा कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन का, कि आप फर्दर ईयर में भी स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हो। नंबर 2 है कि आपको एकेडमिक ग्रेड रिपोर्ट लगानी होगी अपने प्रीवियस एग्जामिनेशन की। नंबर 3 है आपको अटेंडेंस रिकॉर्ड प्रीवियस सेमेस्टर का सबमिट करना होगा। नंबर 4 है आपको प्रूफ लगाना होगा अपने करंट एकेडमिक ईयर की ट्यूशन फी पेड रिसिट्स का। तो ये थे बेसिक क्वेश्चंस जो जनरली आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते हो। अगर आपको और भी कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप हमसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी आप पूछ सकते हो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और लास्ट डेट मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, 2 अगस्त है, तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर।